देख रहे हैं विकासनामा न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने बयान पर कायम रहते हुए कहा कि कांग्रेस से भाजपा में गए 4 विधायक उनके संपर्क में हैं। पीडी शर्मा और तुलसी सिलावट ने गोविंद सिंह के बयान को हवा में तीर बताया था। इस पर गोविंद सिंह ने कहा कि कांग्रेस से भाजपा में गए विधायकों ने मुझ पर भरोसा करके अपनी व्यथा बताई थी, लेकिन मैंने उन्हें साफ मना कर दिया था कि कांग्रेस छोड़ने के बाद अब उनकी पार्टी वापसी संभव नहीं है। मैं उन विधायकों का राजनीतिक जीवन खराब नहीं करना चाहता था। उन्होंने मुझसे भरोसा कर ये बात कही थी। गोविंद सिंह ने कहा कि भाजपा के नेताओं का काम लफ्फाजबाजी करना है। गोविंद सिंह ने दावा किया कि भाजपा के शासन से हर वर्ग परेशान है। 2023 में जनता बदलाव करना चाहती है, लोहा गर्म है, बस चोट मारने की देर है। ग्वालियर में आयोजित कार्यक्रम को लेकर भाजपा पर निशाना साधते हुए डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी प्रजातंत्र को समाप्त कर राजतंत्र लाना चाहती है। भाजपा हर जगह राजा महाराजाओं के नाम से प्रचारित कर रही है। राजा महाराजाओं के नाम से बस स्टैंड, हाईवे पर अड्डे, रेलवे स्टेशन, संस्थानों के नाम रखे जा रहे हैं, जबकि देश के लिए जान देने वाले क्रांतिकारियों को भुलाया जा रहा है। बीजेपी धीरे धीरे महाराजाओं को महिमा मंडित करने का काम कर रही है। जनता का मन बदलने का काम किया जा रहा है। आज लोकतंत्र को राजशाही में बदला जा रहा है। गोविंद सिंह ने कहा कि भिंड में सैकड़ों नौजवानों ने आज़ादी की लड़ाई में महारानी लक्ष्मीबाई के साथ योगदान दिया था। अंग्रेजों ने गांव तोप से उड़ा दी गई थी, लेकिन कई युवाओं ने अपनी जान कुर्बान कर दी। ये आज इतिहास मिटाने का काम किया जा रहा है। सामंतों का इतिहास आगे बढ़ाया जा रहा है। गोविंद सिंह ने महल में अमित शाह के कार्यक्रम को लेकर कहा कि मराठा ने महाराष्ट्र में आज़ादी की लड़ाई में योगदान दिया था, उनका गुणगान होना चाहिए, लेकिन जिन्होंने आज़ादी की इस लड़ाई में साथ नहीं दिया हो, ऐसे लोगों को महिमा मंडित करने का काम गलत है। अमित शाह के कार्यक्रम के लिए ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर घर घर पीले चावल बांट रहे हैं। इस पर गोविंद सिंह ने कहा कि ये काम गलत है। लोग भूखे मर रहे हैं और ऊर्जा मंत्री उन्हें राशन देने के बजाय पीले चावल बांट रहे हैं। अमित शाह के कार्यक्रम के नाम पर आशा उषा कार्यकर्ताओं को नौकरी से निकालने की धमकी देकर बुलवाया जा रहा है। लोग भूखों मर रहे हैं और अपनी पार्टी के अमित शाह, जिनको पहले लोग कहते थे कि जरा बदर है, तड़ी पार है, उसको महमेट कर रहे हैं। तो प्रद्युम्न सिंह की बुद्धि को और उनके इस कार्य को मैं शाबाशी नहीं दे सकता। मैं कहना चाहता हूँ कि इस तरह के काम राजनीति में नहीं करना चाहिए। हर जगह कहीं धर्म के नाम पर, कहीं सामाजिक परंपरा के नाम पर अधिकारी, कर्मचारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, इनको धौंसे दी जा रही है कि अगर आप उसमें कार्यक्रम में नहीं पहुंची तो नौकरी समाप्त की जाएगी। आप और पीले चावल इसलिए है कि वहाँ से ले और हमें दिखाओ, सबूत दो कि वो आई कि नहीं आई। इसलिए इस तरह से उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। राशन पर जो गरीबों का पेट का निवाला है वो छीन कर भारतीय जनता पार्टी अपने कोष में इकट्ठा कर रहे है चावल को और फिर उसको बेचेंगे। क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा में हिंदुस्तान में प्रजातंत्र समाप्त करके तानाशाही लाना चाहती है। हर जगह राजा महाराजाओं को नाम से देश में प्रचारित करने का काम कर रही है। उनके नाम से संस्थाएं, हवाई अड्डे, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन बनाए जा रहे हैं। इसलिए धीरे धीरे ये जनता के मन में पुराना राजा महाराजाओं का संपन्न करके उनको महिमा मंडित करके जनता का मन बदलने का काम किया जा रहा है। क्रांतिकारी भिंड जिले में सैकड़ों नौजवानों ने आज़ादी की लड़ाई में महारानी लक्ष्मीबाई के साथ दिया। कई लोगों के गांव तोप के सामने उड़वा दिए गए, उनका किसी का नाम नहीं। इतिहास मिटाने का काम किया जा रहा है। सामंतों का इतिहास महिमा मंडित किया जा रहा है। मराठों का वापस इतिहास दोहराया जा रहा है यहाँ। मराठे तो यहाँ है ही नहीं। मराठे तो वहाँ थे महाराष्ट्र में। उन्हें महाराष्ट्र में होना चाहिए जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में शिवाजी ने अपने हिंदुस्तान की एकता के लिए अपने राज्य वापस आने की गुलामी समाप्त करने की लड़ाई लड़ी, उनको महिमा मंडित होना चाहिए। जिन्होंने मतलब आज़ादी की लड़ाई में साथ नहीं दिया हो,
ऐसे लोगों को महिमा मंडित करना मैं उचित नहीं मानता। चाहिए क्यों? क्या है तब? किसी ने अगर विश्वास करके हमसे कोई बात की है तो मैं उसको उजागर करूं। ये हमारे चरित्र में नहीं है। किसी ने उसका भविष्य बर्बाद करूं मैं। उसने अपनी व्यथा की है और व्यथा मैंने समझी। और जब भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार फर्जी लफाजी करते हैं कि 5 कांग्रेस के विधायक जा रहे हैं, तो मैंने जो हमारे से कहा, हमने सच्चाई व्यक्त की है कि हमसे मिले, परेशानी व्यक्त की, लेकिन हमने उनसे समझा के कहा कि भाई आप वहीं रहिए कि हमारी पार्टी में जो पार्टी छोड़ के गिरा के जाने वाले हैं उनको न तो पार्टी में शामिल किया जाएगा न टिकट मिलेगा, इसलिए आप उम्मीद मत रखिए। 2023 में क्या आज हर समाज का व्यक्ति दुखी है और सरकार बदलाव चाहता है। 2023 में और आगे आने वाले लोकसभा के चुनाव 2024 में इसका परिणाम जनता देगी। लोहा गर्म है, चोट करना बाकी है। डॉक्टर साहब फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।